नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल एस्ट्रोवर्ड में। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें। दिसंबर 2022 का मिथुन राशिफल। सामान्य मिथुन राशि के जातकों के लिए दिसंबर का महीना उतार चढ़ाव से भरा रहने वाला है। महीने की शुरुआत उथल पुथल से भरी होगी, लेकिन धीरे धीरे स्थिति सामान्य होने लगेगी। फिर भी आपको संभल कर शुरुआत करनी होगी। स्वास्थ्य और आर्थिक मोर्चों पर ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता पड़ेगी। करियर के लिए समय अच्छा रहने वाला है। दिसंबर का यह महीना आपके जीवन के लिए कैसा रहेगा और परिवार, करियर, स्वास्थ्य, प्रेम आदि के क्षेत्रों में आपको कैसे फल प्राप्त होंगे, यह जानने के लिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें। कार्य क्षेत्र, करियर के दृष्टिकोण से यह महीना अनुकूल रहने की ओर इशारा कर रहा है। दसम भाव में देवगुरु बृहस्पति की और अपनी राशि में उपस्थित होने के कारण आपको कार्य क्षेत्र में मजबूत व्यक्तित्व और अच्छी कार्यकुशलता प्रदान करेंगे। आपका काम लोगों के लिए प्रेरणा का काम करेगा और आपसे आवश्यक होने पर मदद भी मांगेंगे, जिन्हें करने से आपको भी फायदा होगा और आपका मान सम्मान बढ़ेगा। कार्य क्षेत्र में आपको अच्छी तरह मिलेगी, जिसकी वजह से आप खुश नजर आएंगे। नौकरी के क्षेत्र में आपकी स्थिति मजबूत रहेगी। आपके वरिष्ठ अधिकारियों की नज़र आप पर रहेगा और इसलिए आप उनके निकट आने में कामयाब रहेंगे, जिसका आपको अपनी नौकरी में अच्छा फायदा देखने को मिल सकता है। महीने के उत्तरार्ध में सूर्य के सप्तम भाव में आने के बाद नौकरी में पदोन्नति होने के योग बन सकते हैं। यदि आप प्रयास करेंगे तो आपको तनख्वाह में वृद्धि भी मिल सकती है। यदि आप कोई व्यापार करते हैं तो महीने की शुरुआत कमजोर रहेगी और आपको संभल कर चलना होगा। बेवजह किसी नई योजना में हाथ डालने से बचें, इसमें आपको नुकसान हो सकता है। इसके साथ ही पूंजी निवेश भी सोच समझ कर करें। बिजनेस में किसी भी तरह की निवेश के लिए यह समय अनुकूल नहीं होगा, लेकिन 3 तारीख को बुधवार और 5 तारीख को शुक्रवार के सप्तम भाव में आ जाने से स्थितियां बहुत बढ़िया होने लगेगी और आपके लिए रास्ते खुलने लगेंगे। उसके बाद 16 दिसंबर को जब सूर्य आपके सत्ता भाव में आएंगे तो आपको सरकारी क्षेत्र से भी लाभ के योग बनेंगे और सरकारी क्षेत्र से जुड़कर काम करने का मौका मिल सकता है, जो आपके लिए बड़े फायदे की बात होगी। इस दौरान अर्थात महीने के उत्तरार्ध में आप अपने बिजनेस में आगे बढ़ेंगे। आपकी योजनाएं फलीभूत होगी और आपको अपनी मनचाही स्थिति प्राप्त हो जाएगी। इससे आपके चेहरे पर संतोष नजर आएगा। आर्थिक दृष्टिकोण से देखने पर पता चलता है कि महीने की शुरुआत निश्चित फल रहेगा, क्योंकि यानी एक तरफ से तो आपके आवास आमदनी के माध्यम प्राप्त होंगे, लेकिन दूसरी तरफ से खर्चे भी बेहताशा होंगे। सूर्य, बुध और शुक्रवार के द्वादश भाव पर दृष्टि और मंगलवार के द्वादश भाव पर उपस्थिति, शनि देव का अष्टम भाव में होना खर्चों में बढ़ोतरी का मुख्य कारण बनेगा। इसकी वजह से आपकी मानसिक चिंताएं भी बढ़ेगी और आपको आपकी आर्थिक स्थिति की चिंता भी सताने लगेगी। हालांकि एकादश भाव में बैठे हुए राहु महाराज आर्थिक तौर पर कहीं न कहीं से आपका इंतजाम करते रहेंगे, जिसकी बदौलत आपको ज्यादा कष्ट में नहीं रहना पड़ेगा और आर्थिक रूप से आपकी स्थिति ठीक ही होगी। सूर्य, बुध और शुक्र के सप्तम भाव में आ जाने से व्यापार में उन्नति दिखाई देगी और आपको सरकारी क्षेत्र अन्य क्षेत्रों से भी धन की प्राप्ति अवसर नजर आने लगेंगे, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और आप अपने पुराने कर्ज को भी चुका पाने में कामयाब रहेंगे। किसी अपने की स्वास्थ्य समस्या व खर्चे का कारण बन सकता है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो यह महीना ज्यादा अनुकूल नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि आपकी राशि स्वामी बुध अपने स्वयं छठे भाव में शुक्रवार और सूर्य के साथ विराजमान होंगे और उनके ऊपर मंगल की भी दृष्टि होगी। इसके अतिरिक्त कुंडली के पंचम भाव में केतु महाराज विराजमान है, जिसके ऊपर अष्टम भाव में बैठे शनि देव जी की दृष्टि होगी। इस वजह से उदर रोगों की संभावना बढ़ जाएगी। आपको अपने भोजन पर ध्यान देना होगा। इसके अतिरिक्त सप्तम भाव पर मंगलवार का भी प्रभाव होगा, जिसकी वजह से मानसिक तनाव के साथ साथ आपको कुछ गुप्त समस्याएं भी परेशान कर सकती है। महीने के अंतिम 2 दिन ज्यादा ध्यान देने वाले होंगे, क्योंकि इस दौरान छठे भाव में वक्री ग्रहों का प्रभाव रहेगा। वैवाहिक प्रेम संबंधी मामलों की बात करें तो महीने की शुरुआत कमजोर रहेगी। पंचम भाव की केतु की उपस्थिति होने से समस्याएं बढ़ेगी और एक दूसरे के प्रति विश्वास कम हो सकता है, जिससे रिश्ते में टूटने की स्थिति भी आ सकती है। इसलिए किसी भी तरह के वाद विवाद की स्थिति को जन्म लेने से पहले ही रोक दें। पंचम भाव के स्वामी शुक्रवार की छठे भाव में होने से स्थिति धीरे धीरे अच्छी भी रहेगी और आप अपने प्रियतम के दिल में जगह बनाने के लिए प्रयास करते हुए नजर आएंगे।
हालांकि सूर्य के साथ शुक्रवार का होना फिर से समस्या देगा और आपसी आलम का टकराव रिश्ते के लिए प्रतिकूल परिणाम प्रदान करने वाला साबित हो सकता है। इसलिए आपको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए और किसी भी प्रकार के वाद विवाद से भी दूर रहने की कोशिश करनी चाहिए। 5 तारीख को शुक्रवार के सप्तम भाव में आ जाने से आपके दिल में भी उनके लिए जगह बनेगी। आप दोनों अपने दिल की बात एक दूसरे से साझा करेंगे और संभव हुआ तो शादी के लिए भी बातचीत फाइनल हो सकती है, जिसकी वजह से आपके लव मैरिज होने की प्रबल योग बनेंगे। महीने की उत्तरार्ध आपके जीवन के लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा। यदि आप विवाहित हैं तो सप्तम भाव पर मंगल की दीर्घ दृष्टि होने के कारण दाम्पत्य जीवन में तनाव रह सकता है। जीवन साथी के स्वभाव में भी थोड़ी गर्मी आएगी, जिसकी बदौलत आप दोनों के बीच तनाव बढ़ने की संभावना दिखाई देती है। लेकिन बुध और शुक्रवार के सप्तम भाव में आ जाने से यही तनाव प्यार में बदलने लगेगा। आप दोनों के बीच आकर्षण और रोमांस की बढ़ोतरी होती नजर आएगी, जो आपके रिश्ते को फिर से नई बहार प्रदान करेगा और आप अपने रिश्ते में काफी मजबूती से डटे हुए नजर आएंगे। एक दूसरे की देखभाल करेंगे, एक दूसरे के प्रति अपनी ईमानदारी और जिम्मेदारी निभाएंगे, जिससे कि आपका दाम्पत्य जीवन अच्छा रहेगा। 16 दिसंबर के बाद सूर्य के भी सप्तम भाव में आ जाने से तनाव बढ़ने की संभावना रहेगी, इसलिए थोड़ा सावधान रहना होगा। इसकी वजह से जीवन साथी को कुछ स्वास्थ्य समस्याएं भी हो सकती है। संतान के दृष्टिकोण से आपको थोड़ी चिंता हो सकती है, लेकिन आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। वे अपने क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन में करने में कामयाब रहेंगे। पारिवारिक दृष्टिकोण से यह देखें तो यह महीना मिश्रित परिणाम लेकर आएगा। दूसरे भाव पर शनिदेव की पूर्ण दृष्टि होने के कारण परिवार में थोड़ा तनाव पड़ सकता है और एक दूसरे के प्रति किसी बात को लेकर अशांति की संभावना भी उत्पन्न हो सकती है। लेकिन देवगुरुवार बृहस्पति की अपनी दृष्टि भी दूसरे भाव पर होने से समस्याओं का समाधान भी निकलेगा और परिवार के वृद्ध सदस्य अपने मार्गदर्शन में समस्याओं को दूर करने की कोशिश करेंगे, जिसकी बदौलत घर का माहौल सकारात्मक होने लगेगा। चतुर्थ भाव के स्वामी बुध के छठे भाव में जाने से पारिवारिक विवाद होने की संभावना रहेगी और इसमें महिलाओं का योगदान अधिक हो सकता है, अर्थात महिलाओं के बीच विवाद होने के योग ज्यादा बनेंगे। लेकिन 3 तारीख को बुधवार के सप्तम भाव में आ जाने से इन चुनौतियों में कमी आएगी और घर का माहौल अच्छा लगेगा। आप घर में रहकर भी अनेक काम निपटाएंगे। बृहस्पति की सप्तम दृष्टि चतुर्थ भाव पर होने से परिवार में खुशहाली आएगी और कोई शुभ कार्य संपन्न कराने के योग भी बन सकते हैं। भाई बहनों से आपके संबंध उतार चढ़ाव से भरे रहेंगे। तीसरे भाव के स्वामी गुरु छठे भाव में होने से ऐसी स्थिति बन सकती है कि आपकी किसी बात को लेकर उनसे कहा सुनी हो जाए। लेकिन महीने के उत्तरार्ध में जब 16 तारीख को सूर्य आपके सप्तम भाव में गोचर करेंगे तो स्थितियां बदल जाएंगी और भाई बहनों के संबंधों में भी सुधार होगा। इस प्रकार यह पूरा महीना पारिवारिक जीवन में अलग अलग प्रकार का परिणाम दिखाएगा। उपाय: प्रतिदिन श्री विष्णु सहस्त्र स्तोत्रम का पाठ करें। आपके लिए श्री राम रक्षा स्त्रोत का पाठ करना भी लाभदायक रहेगा। श्री गणेश जी की उपासना करें और उन्हें दुर्वा अंकुर तर्पित करते हुए श्री गणपति आशीर्वाद का पाठ करें। शनिवार के दिन सरसों के तेल के उड़द की दाल के पकौड़े बनाकर दान करें। दोस्तों वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में नमः शिवाय लिखकर हमारे चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।